हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे नर्सिंग केयर प्लान ऑन कॉन्जेनिटल हाइड्रोसेफेलस। किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री लेते समय हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखते हैं, जिसमें नेम ऑफ पेशेंट, फादर्स नेम, एज, सेक्स, रिलीजियन, एड्रेस, इन्फॉर्मेंट नेम क्या है, डेट ऑफ एडमिशन, हॉस्पिटल नेम, बेड नंबर एंड डायग्नोसिस, कंसल्टेंट नेम। डायग्नोसिस अपना कॉन्जेनिटल हाइड्रोसेफेलस, जिसका प्रेजेंट कंप्लेन होगा इंक्रीज इन हेड साइज 1 मंथ, वोमिटिंग 3 days, इरिटेबिलिटी 1 week। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके बेबी का हेड इंक्रीज हो रहा है 1 मंथ से, एंड इसके अलावा वोमिटिंग, इरिटेबिलिटी एंड फीवर हो रहा है। देन पेशेंट एडमिटेड इन पेडियाट्रिक वार्ड एंड डायग्नोस्ड विथ हाइड्रोसेफेलस। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री देखते हैं। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में एंटीनेटल हिस्ट्री, नेटल हिस्ट्री एंड पोस्ट नेटल हिस्ट्री देखते हैं, जिसमें एंटीनेटल हिस्ट्री में देखते हैं कि मदर एंटीनेटली किसी क्लिनिक में रजिस्टर्ड थी या नहीं, टिटेनस टॉक्साइड की इंजेक्शन रिसीव की हैं या नहीं। नेटल हिस्ट्री में देखते हैं कि चाइल्ड फुल टर्म डिलीवरी हुई है या नहीं, डिलीवरी नॉन वेजाइनल डिलीवरी है या सी सेक्शन डिलीवरी है, चाइल्ड क्राइड इमीडिएट या डिलेड, म्यूकेनियम कब पास हुआ एंड एक्टिविटी ऑफ बेबी। पोस्ट नेटल हिस्ट्री में चाइल्ड डेवलप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके अलावा चाइल्ड ब्रेस्ट फीड पे है या टॉप फीड पे। इसके अलावा असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक, बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर। कैरेक्टरिस्टिक में आता है सोशल स्माइल, नेक होल्डिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉक विथ नो सपोर्ट, फिट सेल्फ, डोमेस्टिक मिमिक्री, से अबाउट 10 वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंस। इसमें बुक पिक्चर में और पेशेंट पिक्चर में देखते हैं कि कब जो पेशेंट है कब ये सब डेवलप हुआ है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है। फैमिली हिस्ट्री में एज ऑफ मदर एंड फादर की देखते हैं, ऑक्यूपेशन मदर एंड फादर की, एंड नंबर ऑफ सिबलिंग कितने हैं, एंड स्पेसिंग 2 बच्चों के बीच कितना स्पेस है, और टोटल फैमिली मेम्बर कितने हैं। इसके अलावा फैमिली पर डिग्री बनाते हैं, कम से कम 3 जनरेशन होनी चाहिए, एंड की पॉइंट ज़रूर नोट करें। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखते हैं, जिसमें ऑक्यूपेशन ऑफ मदर एंड फादर, एजुकेशन ऑफ मदर फादर, हाउसिंग कंडीशन, ड्रेनेज एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। पर्सनल हिस्ट्री में स्लीप एंड रेस्ट, बाउल एंड ब्लैडर हैबिट, एक्टिविटी हैबिट्स एंड एलर्जी देखते हैं। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री में कितनी वैक्सीन लग चुकी है। फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल कंडीशन ऑफ चाइल्ड एंड पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं। वाइटल साइंस में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। एंथ्रोपोमेट्रिक में वेट, हाइट, हेड सर्कम्फेरेंस, चेस्ट सर्कम्फेरेंस, मिड अपर आर्म सर्कम्फेरेंस देखते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफ हेड, नेक, फेस, एंड देन एग्जामिनेशन ऑफ आई, ईयर, नोज, चिन, माउथ एंड थ्रोट का करते हैं। देन एग्जामिनेशन ऑफ स्किन एंड नेल, एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट, एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन, एग्जामिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज एंड जेनिटलिया। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। देन मेडिकल मैनेजमेंट में आते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग नेम, डोज, रूट, एक्शन एंड देयर साइड इफेक्ट। इसमें टोटल ड्रग दे रहे हैं, जिसमें है मीरोपिनम, वेंकोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, रेनिटिडीन, ऑन्डेंसेट्रॉन, पैरासीटामोल एंड फेनेटोइन। इन्वेस्टिगेशन में कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराए हैं, उसका नाम, पेशेंट वैल्यू एंड नॉर्मल वैल्यू देखते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, टोटल आरबीसी एंड प्लेटलेट्स काउंट, न्यूट्रोफिल्स देखते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस है, टोटल 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं अकॉर्डिंग टू नंदा। पहला है इनइफेक्टिव सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज
आर्टेरियल या वीनस ब्लड फ्लो या इंक्रीज ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर एज एविडेंस बाय इंक्रीज हेड साइज। सेकेंड है डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू हाइड्रोसिफेलस एज एविडेंस बाय डिफिकल्टी टू फोकस ऑन एनी ऑब्जेक्ट। थर्ड है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू रिफ्यूजल टू फीड या लॉस ऑफ एपेटाइट एज एविडेंस बाय वेट लॉस। फोर्थ है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इन्वेसिव प्रोसीजर ऑफ शंट इंसर्शन। फिफ्थ है डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू हाइड्रोसिफेलस एज एविडेंस बाय इरिटेशन एंड हाई पिच क्राई। लास्ट में हम NCP बनाते हैं जिसमें असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन लिखते हैं। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं। देन नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट है इनइफेक्टिव सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज आर्टेरियल या वीनस ब्लड फ्लो एज एविडेंस बाय इंक्रीज हेड साइज। प्लानिंग जो भी प्लान करते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। देन इवेल्युएशन कि नर्सिंग इंटरवेंशन करने के बाद पेशेंट को जो भी सिम्टम अराइज हो रहे हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं तो देन अगेन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सेकेंड है सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, डायग्नोसिस, डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू हाइड्रोसिफेलस एज एविडेंस बाय डिफिकल्टी टू फोकस ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। Then goals, planning and implementation and evaluation. First diagnosis देखते हैं imbalance nutrition less than body requirement related to refusal to feed या loss of appetite as evidenced by weight loss. Planning and implementation, then evaluation. लास्ट में हेल्थ एजुकेशन देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, मेडिकेशन मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, काउंसलिंग करेंगे, फॉलोअप केयर के बारे में बताएंगे एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताएंगे। थैंक यू गाइस।